हो सके तो मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घर खरीदिएगा मत। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आमतौर पर मैं इस तरीके की बातें नहीं करता कि कहाँ घर खरीदना चाहिए कहाँ नहीं। और मुंबई जैसे शहर में जहां पर तो सिर्फ रीडेवलपमेंट के जरिए ही घर अवेलेबल हैं, तो कहाँ जाएंगे आप लोग। पर मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर पढ़ा, नवंबर 4 को आया, सतीश इनामदार वर्सेस आदित्य एंटरप्राइजेस के केस में, जहां पर सतीश इनामदार जो 66 ईयर ओल्ड रिटायर्ड पर्सन है, 62 ईयर ओल्ड उनकी पत्नी है, उन्होंने एक घर खरीदने के लिए पैसे दिए थे बिल्डर को। प्रोजेक्ट था नेहरू नगर में, कुरला में, और वो एक सोसाइटी रीडेवलपमेंट था। 2015 में सोसाइटी और बिल्डर के टर्म्स एंड कंडीशंस मैच नहीं हुए, सोसाइटी ने बिल्डर को टर्मिनेट कर दिया। वही बिल्डर जिससे इनामदार ने घर खरीदा था, पैसे दिए थे। अब नया बिल्डर अपॉइंट हो गया। इनामदार का कहना था कि भैया हमारे राइट को भी मानिए। वो डिफरेंट कोर्ट्स में गए, कहीं पर भी उनकी सुनवाई में उनके हक में फैसला नहीं आया। वो आखिरकार पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा कि द डे द अग्रीमेंट बिटवीन द सोसाइटी एंड द बिल्डर वॉज टर्मिनेटेड, यानी वो अग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया, उससे डिराइव होने वाले जो भी चीज़ें, चाहे ये अग्रीमेंट ही क्यों ना हो जो इनामदार के साथ बिल्डर ने किया था, उसका कोई मायने नहीं। अगर इनामदार को हक चाहिए, कोर्ट कहता है, तो आप वो पहले बिल्डर के पास जाइए। अब इनामदार ने तो एक आम होम बायर की तरह ही जिस भी सोसाइटी प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट में घर लेते हैं, अधिकांश लोग लेते हैं, उसी तरीके से लिया होगा। उन्होंने तो ये कहा कि हमारी राइट को आप मेंटेन कीजिए, क्योंकि हमने बिल्डर को पैसा दिया हुआ है, सोसाइटी के साथ, सोसाइटी और बिल्डर मिलकर प्रोजेक्ट कर रहे थे, सोसाइटी कर रहे, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि जो सोसाइटी रीडेवलपमेंट का ये जो है, ये अधिकांश, ये इसका मेन मकसद यही है कि जो मेंबर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो, उनको घर मिले, उनको अच्छा जगह मिले। और अगर जो इनामदार हैं, जो होम बायर हैं, उनको अगर प्रॉब्लम है, उनको चाहिए सोल्यूशन, तो उनके पास जो लीगल रेमेडी अगर कुछ है तो वो पहले बिल्डर के खिलाफ होता है, वो उससे जाके ले। आमतौर पर मुंबई में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके पड़े हैं, सोसाइटी रीडेवलपमेंट के हैं। वहाँ पर सोसाइटी नए बिल्डर को अपॉइंट करती है और जो पहले वाला बिल्डर होता है वो घर बेच चुका होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत बड़ा सवाल है। ये ऑर्डर हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर हमने एक आर्टिकल के रूप में लिखा हुआ है, हो सके तो पढ़िए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो हमारे चैनल को फॉलो भी कीजिए।